स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम इंग्लिश की तैयारी कराएंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, एसएससी एंड कैट। इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश के एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी में सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के टॉपिक के डाउट्स को क्लियर नहीं करूंगी, बट आगे बढ़ाऊंगी। सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में टॉपिक में आज क्या पढ़ाना है, कुछ नए एग्जाम्पल्स को ऐड ऑन करना है, क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है और इसमें जितने एग्जाम्पल्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर अप होंगे। बिकॉज इसके कोई रूल्स नहीं है जो आपको बेसिकली फंडा फॉलो अप करना है कि इसी रूल्स के बेसिस पे ही आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। सो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट है और हर एक क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से अलग है। सो बिगिनिंग विद एग्जाम्पल ऑफ न्यू, बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो बच्चे मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोस के लिए ऊपर दी हुई आई आइकन को प्रेस करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड एंड बिगिन विद एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट दैट मीन्स कि हमें कुछ सेंटेंसेस जो है जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए, दैट मीन्स उल्टे सीधे दिए गए हैं, उनको हमें प्रॉपर वे में लिखना है। सो हाउ डू वी राइट इट? कनेक्टिविटी को देखते हैं एंड एग्जाम्पल्स को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। एग्जाम्पल में हमारा S1 एक ऑप्शन में सबसे पहले दिया होता है क्वेश्चन की बिगनिंग में, एंड S6 दिस मीन्स कि ये क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग है एंड दिस इज हमारा एंडिंग है। S1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस एंड S6 इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस। विदिन उन दोनों के बीच में हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो है PQRS एंड PQRS में हमारे सेंटेंसेस प्रोवाइडेड है। वो सेंटेंसेस जिनसे हमें एक प्रॉपर फॉर्मेशन बनानी है इन दो सेंटेंसेस के बीच में। तो हमें कैसे कनेक्टिविटी मिलेगी, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ टिप्स बताए थे एंड ट्रिक्स भी बताए थे कि सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो कि है आ रहा है और कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है। P यहां पर कहीं पे मेंशन है, यस मेंशन है, मतलब कि P से भी स्टार्टिंग हो सकती है सेंटेंस की। Q है, Q भी है, R है, R भी है, S है, S भी है, मतलब कि हमारा कनेक्टिविटी इस सेंटेंस से जो होगी इसमें से ये 4 ऑप्शंस कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। दैट इज S6 से पहले जो है ये कनेक्टिविटी 4 सेंटेंसेस की S1 से कहीं पे भी हो सकती है। चलिए हम सबसे पहले सेंटेंस को रीड करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। द सेंटेंस इज बिगिनिंग विद अ वॉवल है। अ कनेक्शन हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड। एक कनेक्शन की बात हो रही है, वो सस्पेक्ट में है। हैड पास्ट टेंस का फॉर्म है, बीन मतलब कि परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म है। अ कनेक्शन हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड है। कोई कनेक्शन है, कनेक्शन 2 थिंग्स के बीच में होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। सो कनेक्शन का कहीं पे आपको या तो एंटोनिम जरूर मिल रहा होगा। हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं, ऑप्शन में कहीं ना कहीं हमें क्या मिल रहा होगा, कनेक्शन का एंटोनिम मिल रहा होगा, मतलब कि इससे कोई ना कोई मिलता जुलता वर्ड होगा जो इसे कनेक्टिविटी बनाएगा। अ कनेक्शन हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड। फर्स्ट ऑप्शन में रीड करी हूं P वाला, सिंस बोथ वर एट देयर वर्स्ट इन द। बोथ दो चीजों के लिए होता है बट वो इंटरलिंक्ड नहीं होती, वो जुड़ी नहीं होती। बोथ दो चीजें कंबाइन होती बट दे आर नॉट म्यूचुअली कनेक्टेड टू ईच अदर। वो कनेक्शन में नहीं होता, बोथ दो चीजों को होता है करने के लिए, पेयरिंग के लिए हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि वो कनेक्टिविटी के लिए। सो बोथ वाला सेंटेंस हम यूज्ड अप नहीं करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन का कोई भी एंटोनिम्स नहीं है। सो अब हम लोग सेकेंड सेंटेंस में आते हैं, Q के ऑप्शन में आते हैं। सेम रीजन्स एंड सीजन्स बट द नेचर। इधर कोई भी ऑप्शन
कनेक्शन का एंटोनियम्स नहीं है, किसी में भी वर्ड में, सेंटेंस में नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस में कोई वर्ड है जो कनेक्शन का एंटोनियम होगा? नो, उसको भी हम लोग लीव कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, बिटवीन द अबंडेंस ऑफ मॉस्किटोज। बिटवीन हमारा कनेक्शन से रिलेटेड वर्ड है, एंटोनियम है इसका, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। सो द स्टार्टिंग सेंटेंस की हमको मिल गई, वो है आर। अब हमें आर जो है वर्ड देखना है, यहां पर स्टार्टिंग में हो गया बिटवीन द अबंडेंस ऑफ मॉस्किटोज। सो सेंटेंस हमारा बन गया, कंबाइन हो गया, अ कनेक्शन हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड बिटवीन द अबंडेंस ऑफ मॉस्किटोज। अब यहां पर देखिए, आप मॉस्किटोज एंड पे देखते हैं कि ज्यादा मॉस्किटोज के साथ क्या कनेक्टिविटी बनेगी। मॉस्किटोज एक प्लूरल फॉर्म आ रहा है, मॉस्किटोज रिलेटेड यहां पर कोई भी शब्द है, तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, एंड द अकरेंस ऑफ मलेरिया। तो मॉस्किटो से क्या डिजीज होती है हमारी? मलेरिया। तो हम इस सेंटेंस को इसके साथ जोड़ेंगे, बिटवीन है तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मॉस्किटोज और मलेरिया आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज मलेरिया इज यूजुअली कॉज्ड बाय द बाइटिंग ऑफ मॉस्किटोज। सो मॉस्किटोज के साथ जब बाइट हो जाता है तब आपको मलेरिया हो जाएगा। सो ये कनेक्टिविटी आपस में हो रही है। सो आर और एस का जो कॉम्बिनेशन हो गया, सो आर एस का कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम लोग इसमें थर्ड सेंटेंस ढूंढते हैं कि इसके बाद वाला क्या आएगा। मलेरिया के बाद सिंस बोथ आर देयर वर्स्ट इन द, अब हम ऑप्शन में देते हैं कहां पर हमारा आर एस एक साथ ज्वाइंट अप हो रहा है। क्यू एस आ रहा है यहां पर, ये वाला आर एस है, ये वाला पी एस है, ये वाला एस पी है। तो जब हमको दो फर्स्ट मिल गए हैं आर एस, तो दैट मीन्स कि ये हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, क्योंकि हमें फर्स्ट सेंटेंस मिल गया। यहां पर आर एस पी क्यू इसके साथ ज्वाइंट अप हो जाएंगे, दैट विल गिव यू अ राइट ऑप्शन, क्योंकि दो हमारे कंफर्म है, तो लास्ट टू ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाते हैं। सो आपको सेंटेंस में देखना है कि पैराग्राफ किससे रिलेटेड हो रहा है। यहां पे जो पैराग्राफ था वो हमारा मॉस्किटोज के बारे में था, बिकॉज सस्पेक्टेड आ गया था, डिजीज थी, डिजीज किससे रिलेटेड है, कौन सा सब्जेक्ट है डिजीज का, मीन्स हु इज द इमर्जेंस, कौन इसको इमर्ज कर रहा है, कौन इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, वी हैव टू लुक अपॉन दैट ऑल्सो। तो मलेरिया को बिगनिंग कौन देता है? मॉस्किटोज देते हैं। सो मॉस्किटोज पे हमें जाना है। So we have to connect these two words, the sentences of the options that are R and S, and we have to join up to the next two में देखना है। So सबसे पहले आपको एंटोनिम्स भी इसमें देखने हो सकते हैं। मैंने आपको पिछली रूल्स में बताया था कि अगर दैन है, पिछली क्लासेस में जो रूल्स बताए थे उसमें ये भी बताया था कि दैन होता है तो किस में कंबाइन होता है? वो अक्सर कंपैरेटिव डिग्री में होता है, कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में आपको कंपैरेटिव डिग्री जरूर दी होगी जिसमें आपको दैन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर कोई वर्ड है तो उसका एंटोनियम या सिनोनिम से भी कनेक्टिविटी होती है। सो यू हैव टू लुक ऑन द सेंटेंस कि हमारा यहाँ पे किससे कनेक्टिविटी पे आ रहा है सेंटेंस। मैंने कनेक्शन वर्ड को लिया बिकॉज सस्पेक्टेड का यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है कि हमें लगे कि यहाँ पे सस्पेक्टेड का वर्ड का कोई एंटोनिम्स या सिनोनिम्स हो प्रेजेंटली। इट्स नॉट एट ऑल देयर, इट्स ओनली विच इज कनेक्टिविटी, कनेक्शन का वर्ड का यहाँ पे है, दैट इज बिटवीन। सो दिस आर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंसेस इनटू अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। तो कैसे बनाते हैं, हम थोड़े और एग्जाम्पल्स लेंगे सो दैट डाउट्स क्लियर अप होती रहे और आपकी प्रैक्टिस की लेवल इंक्रीज होती रहे। So let's move on to the new example, that is the second example. Okay, let's move on to the new example of rearrangement of sentences. The second example हमको क्या सिखा रहा है, move on करते हैं and कुछ नया सीखते हैं. So second example is saying moisture is continuously lost. Options P, Q, R, S दिए हुए हैं. Last sentence भी दिया हुआ है lifeless complexion. मॉइस्चर कंटिन्यूसली लॉस्ट होता है इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस है हमारा। अब नीचे दिए हुए ऑप्शंस में मूव ऑन सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी अकरेंस, जो कि मौजूदगी हम कह रहे हैं पहले टाइम पर नहीं दी गई। मतलब ये कौन सा ऑप्शन है
जिसको हमें नहीं पढ़ना है ज़्यादा स्पेशल बेसिस पे। एस वाला ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि एस बी सेंटेंस ज्वाइंट अप हो सकता है, पी वाला भी दिया हुआ है, पी वाला भी हो सकता है, आर वाला दिया हुआ है, आर वाला भी हो सकता है, क्यू दिया हुआ है फर्स्ट में, सो क्यू भी हो सकता है। सो एनी ऑफ द ऑप्शंस कैन बी देयर, इसमें कोई भी ऑप्शंस जो है इस सेंटेंस के साथ ज्वाइंट अप हो सकते हैं। सो बिगिनिंग विथ the sentence S1, that is moisture is continuously lost। moisture यहाँ पे continuously lost हो रहा है, मतलब कि टॉपिक जो है moisture के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर continuously वर्ड है, lost है। तो हमें सबसे पहले इनसे कुछ मिलते जुलते शब्द synonyms देखने हैं। continuously का सबसे पहले देखते हैं इधर कहीं है कि नहीं है। lost का तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो, नहीं है। ऑप्शन में जाते हैं कंटिन्यूअसली का देखते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेसेस, कोई भी नहीं है, ना ही रिजल्ट है ना ही स्ट्रेसेस है, नहीं देखेंगे। सेकेंड लाइन पे आते हैं क्यू पे, एज पार्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस। सो प्रोसेस जो होता है नेचुरली तो चीज हो गई कि जो हमारे मेड बाय गॉड है, नेचुरल अकरेंस चीजें हो गई। प्रोसेस जो होती है वो हमारा कोई वन टाइम फिनिश वर्क नहीं है, इट्स नॉट वन टाइम फिनिश्ड वर्क, इज इट? वन टाइम फिनिश्ड वर्क नहीं कहते हम लोग प्रोसेस को, इट इज अ गोइंग ऑन प्रोसेस होता है। प्रोसेस जो होता है गोइंग ऑन कंडीशन पे होता है, मतलब कि इट हैज टू बी इन अ सीक्वेंस, इन अ सीरीज में होना चाहिए, ये एक गो ऑन प्रोसेस होना चाहिए। सो गोइंग ऑन है, सो गोइंग ऑन मीन्स कोई चीज कंटिन्यूसली हो रही है, सो मीन्स कंटिन्यूसली का हमारा यहाँ पर एक सिनोनिम हमको मिल गया। दिस मीन्स दीज टू सेंटेंसेस कैन बी ज्वाइंड अप। यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग ज्वाइन अप करते हैं। मॉइस्चर इज कंटिन्यूसली लॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस। मॉइस्चर जो लॉस्ट होता है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। अब इसके साथ जुड़ते हैं, प्रोसेस है तो इसमें नेचुरली अकरिंग एक्टिविटीज होंगी, कि जो हमारी नेचुरली एक्टिविटीज है उसकी वजह से मॉइस्चर लॉस्ट हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे नेचुरली एक्टिविटीज कौन सी हैं जो मैन क्रिएटेड नहीं है बट नेचुरली वो आती हैं अपनी डेली लाइफ में। तो यहां पर इस ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो वहां पर दिया हुआ लीडिंग टू डल ड्राई। ये लीडिंग जो वर्ड होता है वो कॉन्सिक्वेंस में आता है, रिजल्ट में आता है। तो रिजल्ट तो यहां पे भी दिया हुआ है हमारा, बट ये लीडिंग टू अ डल ड्राई एंड, तो यहां पर ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल, क्योंकि यहां पर लीड जो है वो पहले कारण नहीं बता रही है, वो अल्टीमेटली हमको क्या बता रही है, रिजल्ट बता रही है। तो हमें पहले लॉस्ट होने का, मॉइस्चर के लॉस्ट होने का कारण ढूंढना है। कारण कहाँ है हमारा, यहां पे, और कहाँ है, यहां पे। स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेसेस दोनों अपने आप में क्या है, सिनोनिम्स है। प्रोसेस क्या था, सिनोनिम था कंटिन्यूअसली का, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी में है वर्ड, क्योंकि स्ट्रेस के साथ आप लीडिंग टू डल ड्राई एंड स्ट्रेन्स ऑफ डेली लाइफ से सबसे पहले हमारा आएगा यहां पर एज अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस के बाद कौन सा वर्ड आएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ द डेली लाइफ। सो वी विल मूव ऑन टू द क्यू के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, आर। यहां पर आ जाएगा क्यू के बाद, सॉरी, पी आ जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस, नेचुरल प्रोसेस है उसका रिजल्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ डेली लाइफ, लीडिंग टू व्हाट, लीडिंग टू व्हाट कर रहा है हमारा, लीडिंग टू डल एंड ड्राई एंड लाइफलेस कॉम्प्लेक्शन। सो दिस इज द वर्ड क्यू पी आर एस। यहां पर हमारा सही स्ट्रैटेजी क्या रही है कि एज अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन्स के आपस में सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स ऑफ अ डेली लाइफ हो गया। अब डेली लाइफ में हमारे क्या इफेक्ट हो रही, लाइफ वर्ड यहां पर आ रहा है, लाइफ वर्ड यहां पे भी आ रहा है, लाइफलेक्स कॉम्प्लेक्शन हो रहा है। तो एस वाला ऑप्शन जो है लास्ट वाला वो S6 से कनेक्टिविटी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट। सो क्यू पी आर मिल गए, तो लास्ट वाला हमारा क्या जाएगा,
एस। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बट वर्ड्स को ज्वाइंट अप करना होता है। अगर लाइफ है तो लाइफलेस उसका एक्सटेंशन हो गया। कॉम्प्लेक्शन है तो कॉम्प्लेक्शन इज द सेंस ऑफ अ फेस पे आ रहा है, मॉइस्चर में फेस की बात हो रही है। स्ट्रेस हमारे कहां पर होता है, हेड्स में होता है, स्ट्रेन्स होते हैं। सो दैट लीड्स टू द लॉस्ट ऑफ मॉइस्चर लीड होता है। सो व्हाट आर दीज अकरेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ, कुछ कारण है और कुछ रिजल्ट है इस पैराग्राफ में। तो हमें उन्हीं चीजों को बस देखना है। सो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बस कंफ्यूजन इसमें आता है कनेक्टिविटी कहाँ रखनी है। कनेक्टिविटी कैसे होगी, सिनोनिम्स रिलेटेड हो सकती है, इंटोनिम्स रिलेटेड हो सकती है। मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल में ये बताया था कि सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, कोई भी वर्ड कनेक्टिविटी पे होएगा या कोई वर्ड इससे मिलता जुलता है या उसका एक्सटेंशन लिखा जरूर होगा। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए अ वेरी बिग थैंक यू। एंड जाने से पहले यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मोर प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट www.vidyatemple.com पे लॉग इन करिए फॉर फ्री PDFs एंड क्विजेस, बिकॉज योर टारगेट इज आवर ड्रीम एंड आवर अचीवमेंट। थैंक यू।